नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं कक्षा 7वीं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रश्न नंबर 4.2 में कि समीकरण को हल करना है। समीकरण को हमने किस प्रकार से हल करना है? इसको हल करना है पहले चर को पृथक करके, इसको अलग करके। जो चर हमारे पास दिया है इसको हमने अलग करना है और उस प्रकार से हमने इसको हल करना है। तो चर को हल करके अलग करके हम कैसे हल करेंगे? इसका सिंपल तरीका है, आपने इसी को इस सब जगह अपनाना है। जो चर पद के साथ -1 है, इस चिन्ह का विशेष महत्व होता है। अगर इसके साथ -1 है तो हम लिखेंगे समीकरण के दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में एक जमा करने पर। इस चीज को समझे आप पहले। हमने क्यों करना है एक जमा? क्योंकि हमने x को अलग करना है। तो इसमें जो चीज इसमें घट रही है, जो चीज इसमें माइनस में, उसी चीज को हमने जोड़ना है दोनों ओर। एक तरफ तो हम जोड़ नहीं सकते, बराबर करने के लिए हमें दोनों ओर जोड़ना पड़ेगा। ध्यान रहे कि जो चीज चर पद से घट रही है उसी चीज को हमने जोड़ना है। अगर यहां प्लस हो रही है तो फिर हमने घटाना है। तो जमा करने के लिए हमने क्या कर दिया, x - 1 + 1। हमने 1 को जमा किया पहले वाम पक्ष में, और उसी प्रकार से हमने दाहिनी ओर भी हमने इसको क्या करना है, प्लस करना है। अब इसका विशेष फायदा कहां हुआ हमारे को? x और 1 का आपस में कट गया, क्योंकि सेम चीजें हैं और दोनों के पास उल्टे साइन है, अपोजिट साइन है। तो यहां पे हमारे पास सिर्फ कितना बचा, x, और उधर कितना बचा, 1 + 0 = 1। तो ये हमारे पास समीकरण का हल आ गया। तो इस प्रकार से हम एक दूसरा सवाल लेते हैं। यहां मैं ले रहा हूं x + 6 = 2। तो मैंने ये कहा था कि चर पद के साथ का जो पद होता है उस पर विशेष ध्यान देना है। यहां पे हमारे पास +6 है। अगर प्लस वाला है तो हमने दोनों पक्षों में से वही चीज घटानी है जो चर पद के साथ प्लस में है। x के साथ प्लस में कितना है, 6। तो हमने बाएं पक्ष और दाहिने पक्ष से 6 घटाना है। हमने क्या लिखा है यहां पे, दोनों पक्षों से 6 घटाने पर, माइनस करने पर या सबट्रैक्ट करने पर, घटाने पर जो चीज यहां जमा हो रही है वही चीज घटानी है। x + 6 - 6 बराबर है 2 - 6। देखिए हमने दोनों पक्षों से क्या किया, 6 को घटाया। तो यहां 6 प्लस का है, 6 माइनस का है। हमारे पास कितना बचा, x। तो 2 - 6, 6 बड़ा है तो घटा के क्या लगेगा, यहां पे आएगा यहाँ पे 4, और बड़े के साथ साइन किस चीज का है, माइनस का। सिंपली आपने इस चीज को इस तरह से याद रखना है। तो हमारे पास आ गया x का मान कितना आ गया, x बराबर है 4। तो एक और लेते हैं हम इसका सवाल। y + 4 = -4। यहां पे y है चर पद, y को पृथक करना है, और y के साथ प्लस क्या हो रहा है, y के साथ प्लस हो रहा है 4। तो हमने क्या करना है, जो चीज प्लस हो रही है वही चीज दोनों पक्षों से माइनस करनी है। हम लिखेंगे दोनों पक्षों से क्या करना, हमने दोनों पक्षों से 4 घटाने पर, क्योंकि यहां पे 4 प्लस हुआ है पहले, यहां पे घटाने पर। देखते हैं क्या होता है इसका। y + 4 - 4 बराबर है -4 - 4। यहां पे 4 और 4 अपोजिट साइन है। कितना बचा यहां सिर्फ y, -4 और -4 कितना होता है, -8। इस प्रकार से यहां पर आपके पास y = -8 इस समीकरण का हल आया। तो मुझे लग रहा है कि पहले चर को, यानी कि चर पद को अलग कर किस प्रकार किया जाता है, और ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4.2 का जो पहला प्रश्न है उसको पूर्ण रूप से हल करने में आप सक्षम होंगे। अब इसका जो दूसरा सवाल है वो भी उसी प्रकार का है कि हमने क्या करना है, चर पद को अलग करना है। यहाँ चर हमारे पास l है। पहले सवाल में क्या था, वहां पे यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता था या माइनस का चिन्ह होता था चर पद के साथ। यहाँ पे जो चर पद है उसके साथ दूसरी संख्या वो गुणा में है। यहां पे हमने वही सेम फॉर्मूला अपनाना है। अगर हमारे पास जो चीज गुणा में है चर पद के साथ, यानी कि l के साथ गुणा में कितना है, 3,
तो हमने दोनों पक्षों को उसी चीज से भाग देना है। जो चीज गुणा में है उसी चीज से भाग करना है। और भाग के केस में उल्टा होता है, मैं अगले प्रश्न में बताऊंगा कैसे करते हैं। तो एल के साथ यानी कि चर पद के साथ गुणा में कितना है 3। हम लिखेंगे दोनों पक्षों को 3 से भाग देने पर, जो चर पद के साथ गुणांक होगा उसी से ही भाग देना है। भाग देने पर देखते हैं क्या आता है। 3l/3 कर दिया भाग हमने, तो 42/3। यहां देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया और 3 एकम 3, 14 3 42। तो हमारे पास यहां पे कितना बचा सिर्फ l, और आंसर कितना आ गया हमारा 14। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे चर पद का मान आया। इसी प्रकार से हम एक और प्रश्न इसी प्रश्नावली का लेते हैं, इसी का दूसरा भाग लेते हैं हम। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है इसका सी भाग p/7 बराबर है 4। ये पहले वाले सवाल के से उल्टा है। मैंने कहा था कि वहां गुणा में था और यहाँ पे क्या है, ये भाग में। इसका मतलब वास्तव में p/7 बराबर है 4। तो आप ध्यान देंगे कि जिस पद से, जिस अंक से ये भाग हो रहा है उसी पद से हमने गुणा करना है। अब उल्टा चलेंगे हम। जब गुणा का केस था तो हमने दोनों पक्षों को गुणांक से भाग किया था। अब यहाँ जो भाग वाला अंक है हमने दोनों पक्षों को गुणा करना है। तो भाग का अंक कितना है 7। हम लिखेंगे दोनों पक्षों को 7 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों को 7 से गुणा करने पर देखते हैं क्या बनता है। p/7 है पहला पक्ष, इसको गुणा किससे किया 7 से, बराबर है 4 × 7। तो देखिए 7 से 7 कट गया, हमारे पास कितना बचा यहाँ पे p बराबर है 7 चौके 28। तो अब आपको अच्छे से मालूम हो गया होगा कि जब भाग का केस होता है तो भाग करने वाले अंक से दोनों पक्ष गुणा किए जाते हैं ताकि ये कट जाए। अगर गुणा वाला होता है तो गुणांक से हम दोनों पक्षों को भाग करते हैं, यानी कि गुणा का उल्टा भाग, भाग का उल्टा गुणा। और उससे पहले मैंने प्लस और माइनस वाला भी आपको बताया कि किस प्रकार से हम चर पद का मान ज्ञात करते हैं। इस प्रकार से प्रश्नावली 4.2 के जो है सवाल नंबर 1 और 2 को अच्छे से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।